आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं कैश फ्लो में। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब तो समझ में आया था, क्या है? ऐसी एक्टिविटी मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है? ऐसी एक्टिविटी से हो रहा है जो हमारे असेट में आती जाती है, जैसे फिक्स असेट में है, इन्वेस्टमेंट में है, इस तरीके से है। ठीक है ना? ये है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा है। क्या पढ़ा था? लेकिन उसमें सब हम लोग का एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करना पड़े थे और हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा था। वहाँ से आए थे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकाल लिया था, यही ना? अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें समझने का प्रयास करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक। मशीनरी एट कास्ट, ओपनिंग है 4 लाख और क्लोजिंग है 4,20,000। पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, समझ के फिर आगे बढ़ेंगे। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या होता है? सोचा गया है, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए हम डिप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करते थे 10,000 से और 2 मशीनरी करते थे। इसमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कौन सा है? कुछ जो सोच रहे थे? अच्छा, इस एंट्री करने के पहले ऐसा नहीं है, ये हुआ। और एक और तरीका हमने पढ़ा था, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। क्या याद है ये? 10,000। यहां पर क्या होता था, जब हम 2 मशीनरी कर देते थे तो मशीनरी से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती थी, लेकिन जब हम 2 प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कर देते हैं तो मशीनरी की वैल्यू सेम रह जाती है। बात समझ में आ रही ना? मशीनरी की वैल्यू क्या रह जाती है? सेम रह जाती है। जैसे मान लो यहां पर हमने मशीनरी अकाउंट बनाया, जब खरीदा था तो यहां लिखते थे हम 2 कैश, सपोज करो 1 लाख। अब यहां हम बाई बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 1 लाख। डिप्रिसिएशन यहां नहीं लिखते थे, फिर यहां बनाते थे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में इधर हम लिखते थे बाई डिप्रिसिएशन। 10,000 रुपए अगर है तो ठीक। दूसरा तरीका था, हम मशीनरी बनाते थे, तो हम यहां पर लाते थे 2 बैंक करते थे 1 लाख, और यहां बाई डिप्रिसिएशन लिखते थे 10,000। फिर यहां बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखते थे 90,000। ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम लोगों ने डिप्रिसिएशन का अकाउंट पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था। ठीक है। तो ज्यादातर ये वाली एंट्री हम पढ़ के जाते हैं तो ये वाली भूल जाते हैं। फैक्ट ये है, ये भूल जाते हैं। और जब हम सीएबी में पहुंचते, हमने देखा है वहां पर जब लोग कैश फ्लो बनाने जाते हैं, इस वाली एंट्री को दे देता है, इस वाली को, और लोग अब लगे सोचने कैसे करें। एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने है, और समस्या नहीं है, बहुत आसान है। अगर हम अभी पढ़ के जाते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमारे माइंड में बात क्लिक नहीं करती है, और फिर इसको हम खूब पढ़ते हैं और खूब सवाल लगाते हैं, फिर वहां एग्जाम में जाते हैं भूल जाते हैं। इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये छप जाता, जैसे आप लोगों के दिमाग में छपा हुआ है
कि प्रोविजन वो है, वो क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वो है जो हम सोच रहे हैं, वो नहीं। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता कोई, आप लोग तो इंग्लिश मीडियम पढ़ते, मान लो हमने हिंदी में पढ़ा है। एक्यूमुलेट का मतलब होता कोई चीज इकट्ठा हो जाना। डिप्रिसिएशन को ला ला करके एक अकाउंट में डालते जाते हैं, वो कहलाता है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अब इसी को जब ले जाएंगे तो अगली नेक्स्ट ईयर क्या कहेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन ले जाएंगे 10,000। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और जब नेक्स्ट ईयर आएंगे तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 10,000। फिर सपोज करो इस साल भी डिप्रिसिएशन 10,000 है, तो बाई डिप्रिसिएशन कितना हो गया, 10,000। अब नेक्स्ट ईयर इसको ट्रांसफर करना होगा तो क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना, 20,000। ये बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि ये समझना जरूरी है इस वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले, नहीं फिर पता चलेगा कि हमने तो पढ़ा दिया। और यही मुझे लगता है कि एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो लोगों को परेशान करता है। बात समझ में आ रही है? आप इसको पढ़ें, और इस अगर दिक्कत है तो डिप्रिसिएशन का चैप्टर क्लास 11th की बुक से उठा करके फिर से 4-6 सवाल लगा डालें। बात समझ में आ रही ना, या डाउट है? तो दिक्कत नहीं होगी। वास्तव में समस्या जरूरी नहीं कुछ चैप्टर की हो, समस्या और चैप्टर से आती, तो हम पीछे वाला तो भूल गए होते हैं, इसलिए चैप्टर में समस्या होती है। तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। ये पढ़ जरूर लेना डिप्रिसिएशन का टॉपिक, ठीक है? तो कैश फ्लो आसान हो जाएगा। पूछ लेना, मैं बता दूंगा कौन कौन सा, 2-4 क्वेश्चन पढ़ लो। तो इसने अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बताया, 1 लाख पहले था, 1,10 हो गया है, ठीक, बढ़ गया है। ये कभी कभी घट भी जाता है। कैसे घटता है, जब कोई भी एसेट बेची जाती है तो अपना डिप्रिसिएशन ले करके जाती है, ठीक है? पेटेंट, पेटेंट 280 था, 160 रह गया, मतलब पेटेंट की वैल्यू को डिक्रीज किया गया है। कैसे किया गया, हो सकता बेचा गया, अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने नहीं पढ़ा है, वो पढ़ लेते हैं फिर पता चलेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, हाँ, जब भी क्वेश्चन आएगा पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही डिसीजन करना है कैसे करना है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कास्टिंग 40,000, एक मशीन है जिसकी वैल्यू 40,000 है, विद इट्स accumulated depreciation ऑफ ₹24,000। क्या कह रहे हैं, कुछ बात को ध्यान देना है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कास्टिंग 40,000, एक मशीन है जिसकी कास्ट है 40,000, मतलब ये 40,000 में खरीदी गई थी। बात समझ में आ रही है? विद इट्स accumulated depreciation ऑफ ₹24,000, और इसका जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो कितना है, 24,000 रुपए का है। बात समझ में आ रही है? उसका जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 24,000 का, यहां लिखते हैं हम। अभी मैं ये क्वेश्चन जो कर रहा हूं, ये ध्यान देना है कि मैं अभी समझा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो पहले हम इस असेट का वारनर एंड सोल्ड फॉर 20,000, इसको बेच कितने में दिया गया है, 20,000 रुपए में। क्लियर? तो अगर मैं कैश फ्लो की दृष्टि से पढ़ना चाहूं तो मेरे पास 20,000 रुपया आया हुआ है, बेचा गया तो आया कितना, 20,000 इनफ्लो हुआ है, इतने से मेरा काम तो चल गया। लेकिन इसके आगे पीछे कुछ और हुआ होगा, इसके आगे पीछे कुछ और हुआ होगा, हो सकता है। तो इसीलिए पहले हम करते क्या है, मशीनरी का अकाउंट बना डालते हैं, ठीक है? तो मैं यहां आता हूं, वर्किंग नोट बनाता हूं। ध्यान देना, यहां पर वर्किंग नोट या कहीं पर भी वर्किंग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वर्किंग नोट क्या बनाने को बोला था अभी हमने, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं।
तो इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है, मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू है 4,00,000। ओपनिंग किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट या डेबिट? तो यहां पर हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ना, कितना, 4,00,000। ठीक। इसके बाद जो मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू है, मैं यहां लिख लेता हूं बाई बैलेंस कैरी डाउन 4,20,000। दो बातें तय हो गई। ठीक। अब एक और बात है, यहां से जो हम लोगों ने लिया था इसकी कॉस्ट थी 40,000 और इस पर डिप्रिसिएशन जो लग चुका था 24,000। मतलब अभी इसकी जो वैल्यू बची हुई है हमारे पास में, कितने की बची है, 16,000 की। बेचा कितने में है हमने, 20,000 में। 16,000 की चीज को अगर मैं 20,000 में सेल करता हूं तो 4,000 का क्या होता है, गेन। ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं, यहां लिख दें टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने से, 4,000। जब हम डिप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन कितना है, 24,000। इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। इसका बैलेंस क्रेडिट में अभी हमने बना के दिखाया था। तो जो मशीन हमारी सेल हो रही है उसकी एंट्री कैसे करते हैं, ध्यान देना है। जो हमारा एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन है वो क्रेडिट है, तो उसको क्या करते हैं, डेबिट, और टू मशीनरी करते हैं। तो 24,000 यहां लिखते हैं बाई एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन, कितना, 24,000। ठीक। और फिर ये कैश है कितना, 20,000। तो ये भी लिखेंगे बाई कैश 20,000। देखो, अब यहां से समझना है इस बात को, ये दो चीजें, कौन सी दो चीजें, जो हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया था, 24,000 का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और 20,000 उसके बदले में कैश, ये दोनों मैंने मशीनरी के क्रेडिट में लिख दिया। बात समझ में आ रही है। 4,000 का प्रॉफिट मैंने इसके इस साइड में लिख दिया, बचा कितना, 40। बात तो जो 40,000 कास्ट की मशीनरी बेची गई उसको मैंने बाहर कर दिया। बात क्लियर है ना, वो हमको वहां से हटाना है, बाहर हो गए, चूंकि कास्ट पर थी। अगर वो डिप्रिसिएटेड वैल्यू पर होती तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ना आता उसमें। क्लियर है ना, कि डाउट है, क्लियर है। अब क्या किया जाए, बताइए फटाफट से, कुछ समझ में आ रहा हो तो बोलो बोलो बोलो। एक और बना लेते हैं ना, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वाला भी बना लेते हैं, उसका भी तो दिया ही गया है। नहीं तो अकाउंट हमारा पूरा बनेगा नहीं। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट, ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी भी लेते हैं। इधर बताइए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से है, 1,00,000। ठीक है, और टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन 1,10,000 ये दिया गया है।
ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हैं? हाँ, टू मशीनरी 24,000, ये वो वाला जो अभी ऊपर हम लोगों ने लिखा था। ठीक, अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे ना। इधर का आ रहा है 1,34,000, ठीक, और इधर का कितना होगा? तो 34,000 क्या होगा बताओ? हैं? हाँ, बाई डेप्रीसिएशन 34,000। कोई डाउट तो नहीं? मशीनरी वाला भी क्लोज कराओ फटाफट ना। मशीनरी का अकाउंट कैसे क्लोज होगा? इधर बड़ा किधर? इधर वाला बड़ा है ना, ऐड करो, बताइए। ठीक, कितना कम पड़ रहा है? तो ये कहां से मिलेगा? कुछ तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखें? बैंक लिखें। तो इसका मतलब हुआ यहां लिख देना है टू बैंक। अब वो भी लिखेंगे ना, क्या लिखते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये तो लिखना होगा ना, मतलब मेन सॉल्यूशन तो यही है जो भी शुरू नहीं किया हमने, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी कितने की है? 20,000। 20,000 तो आया था ना। फिर इसके बाद क्या किया हम लोगों ने? परचेज किया ना, परचेज ऑफ मशीनरी 60,000 माइनस। ठीक, इतना काम हो गया। आगे बढ़े, फिर पेटेंट की बात कर रहे हैं। तीन ही लाइन तो वहां दी गई थी, अब एक पेटेंट की बात कर रहे हैं। आइए, लिखा है पेटेंट रिटर्न ऑफ वर 40,000 एंड सम पेटेंट वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20,000। सीधा सीधा नहीं बता पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो, पहला तो ये है कि पेटेंट हमारा 2,80,000 रुपए का था। तो मैं यहां पर यहां बना लूं अकाउंट, बन जाएगा, उसमें थोड़ा ही लिखना है। पेटेंट अकाउंट, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है भाई? 2,80,000, ठीक है। अब और फिर हमारा क्लोजिंग है बाई बैलेंस कैरी डाउन। ये मैं क्लोजिंग लिख लेता हूं, आप भी लिख सकते हो, लेकिन ये देख लेना कॉपी में जगह होगा कितनी छोड़नी है, इसलिए आप रुक के भी लिख सकते हो। इतना ऊपर दिया और एडजस्टमेंट में इसने लिख दिया कि पेटेंट वर रिटर्न ऑफ 40,000। तो पहले रिटर्न ऑफ की एंट्री डाल देते हैं। जब हम राइट ऑफ करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? एमोर्टाइजेशन कुछ इस तरीके से कर देते हैं, पेटेंट को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, सॉरी, पेटेंट, हाँ, पेटेंट डिक्रीज करते हैं तो डेबिट हो जाता है। तो यहां पर हम कुछ लिख देते हैं बाई एमोर्टाइजेशन या जो कुछ भी है, एसपीएल अकाउंट में होगा ना। कितना कितना बोला था? 40,000।
ठीक। अगली बात ये कहता है एंड सम पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। क्या कह रहा है, कुछ पेटेंट बेच दिया, कितने पर बेच दिया ये तो नहीं बता रहा नालायक, वो ये कह रहा बेचा तो है जिसमें कि प्रॉफिट हो रहा 20,000 रुपए का। तो लाओ भाई यहां लिखते हैं टू गेन, एंट्री तो यही होगी ना, पेटेंट गेन को करेगा, टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट, कितना 20 है, प्रॉफिट ऑफ 20,000। देखो जो जो सूचनाएं मिलनी थी वो मिल चुकी, बुक से जो मतलब जो क्वेश्चन में लिखा गया था वो सब हमने लिख लिया। अब हम क्या करें, कुछ नहीं, बैलेंसिंग कर देते हैं, इसको देख लेते हैं क्या हसर है, ये छोटा है ये बड़ा है ना, 2,80,000 ये 3,00,000 का टोटल हो गया, इधर भी 3,00,000 लिख लेंगे टोटल में, ऐसे तो करते हैं ना, बहुत आसान होता है, लेकिन लोग करते क्या हैं, वो टेंशन लेने लगते हैं। बताइए इतनी देर हम लोगों ने कोई टेंशन लिया, वो जो जो बताता गया है वो हम लिखते गए। मैंने देखा कुछ लोगों को वो अभी से परेशान हो गए कि कितने में बेचा, कितने में खरीदा, क्या किया है। अरे भाई सवाल करो चुपचाप। एक मिसिंग फिगर अगर आ रही है, एक मिसिंग फिगर मतलब जहां पर सब कुछ हो गया, एक चीज कोई मिस कर रहा है, तो वो तो वही बेचा उतने से आया हुआ हमारे पास में, तो हमने लिख दिया बाई कैश। कितना बच रहा है, 1,00,000। तो यहां पर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट 1,00,000 रुपए, सबको टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बचा 60,000 ना, यही तो। लिख दें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 3 लाइन लिखनी थी, लेकिन इसके लिए 3 अकाउंट बनाने पड़े। वैसे इस अकाउंट की कोई जरूरत नहीं थी, अगर देख लो तो जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको बनाने का कोई रोल नहीं है, आपकी बुक में बनाया गया बार बार तो हमने बना दिया उसको। भाई ये 34,000 का डिप्रिसिएशन ही तो निकाला मैंने बैलेंसिंग फिगर से, उसका कहीं यूज किया नहीं किया। लेकिन अगर यही अभी वो वाला अकाउंट होता, क्या नाम है उसका, ऑपरेटिंग भी बन रहा होता, तो इस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की जरूरत पड़ जाती, क्योंकि तब करंट ईयर के डिप्रिसिएशन की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही ना, आगे बढ़ सकते हैं या अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे क्या, फाइनेंसिंग, ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं।